कुछ ऐसी गलतियां जिनमें सुधार ना करने की वजह से हम कल भी असफल थे और आज भी असफल है। आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो क्यों ना हम अपने अंदर उन गलतियों का सुधार करके कुछ ऐसे परिवर्तन करें जो हमारे सिलेक्शन की वजह बने। तो नमस्कार मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और आप सभी जानते हैं कि 2026 में एसएससी जीडी में सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है और ये जो मौका आपको 2026 में मिलने वाला है, शायद ही ऐसा मौका, इतना सुनहरा मौका दोबारा आपको मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन 5 बहुत बड़ी गलतियों की जिसकी वजह से आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए भी सिलेक्शन से चूक कर जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये 5 मिस्टेक होती है ये कौन बच्चा करता है? जो बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, यानी कि जिस बच्चे को उम्मीद होती है कि वो सिलेक्शन ले सकता है, जिस बच्चे पर हमारी उम्मीदें टिकी होती है कि वो सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन इन गलतियों की वजह से वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक कर जाता है। तो बात करते हैं इन 5 गलतियों के बारे में, और जो 5वीं गलती है ज्यादातर बच्चा इस गलती को जरूर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गलती नंबर 1। आप अपना सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न और उसका लेवल जाने बिना तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत आपकी सही डायरेक्शन में नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से डायरेक्शन सही ना होने की वजह से आप सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो आपको इस गलती में सुधार करना है और सबसे पहले अपने एग्जाम का सिलेबस आपको अच्छे से जानना है कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है। आपको एग्जाम का लेवल पहचानना है कि सर कितने लेवल तक का पढ़ना है, क्या इससे ज्यादा पढ़ना सही रहेगा या इससे कम पढ़ना सही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ लेता है और पेपर में आता है कम लेवल का, जिसकी वजह से वो उस ज्यादा पढ़ने में समय ज्यादा वेस्ट कर देता है, और जब समय ज्यादा वेस्ट होता है तो वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाता है। तो आपको अपना प्रॉपर एग्जाम का सिलेबस जान लेना है, आपको एग्जाम का लेवल पता होना चाहिए और आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ये पहली गलती में आपको सुधार करना है। दूसरी गलती की अगर हम बात करें, आप बहुत मेहनत के साथ में हाई स्टैंडर्ड की चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपको सबसे पहले किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक की जरूरत होगी। यहाँ पे बच्चे का बेसिक बहुत वीक होता है, लेकिन वो चाहता है कि उसको सिलेक्शन मिल जाए। तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक मजबूत करना है। अच्छा, ये बेसिक से क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, आपको टेबल्स नहीं आते, आपको स्क्वायर नहीं आते, एक बेसिक कैलकुलेशन के आपको रूल नहीं आते, है ना, आपको नंबर्स की नॉलेज नहीं है, तो आप बताओ टीचर्स कैलकुलेशन करके निकल जाएंगे और आप अपने बेसिक के चक्कर में, बेसिक आपको नहीं होगा, आप पीछे हमेशा पीछे छूटते रहोगे, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपको दिशाओं की डायरेक्शन नहीं है, आपको अल्फाबेट के नंबर, किस नंबर पे अल्फाबेट कौन सा आता है, आपको ये पैटर्न नहीं पता है, तो यहां पे भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक को मजबूत बनाना है। अगर आप बेसिक को मजबूत बना लेते हैं, आपने सुना होगा किसी भी इमारत की जो नींव होती है, अगर वो नींव मजबूत होती है तो इमारत ऊंची बनाई जा सकती है। तो आपको सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी है। तीसरा, जो सबसे बड़ा होता है, बच्चा क्या होता है, मैंने भी ये बच्चों से सुना है और ऑफलाइन क्लासों में भी मैंने बच्चों को देखा है और ऑनलाइन में भी बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि सर जब टीचर हमें पढ़ाते हैं हम अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम भूल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर प्रॉब्लम ये है कि टीचर ने आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाया, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए और वो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए और आप हो गए डिमोटिवेट। या तो आपने ये समझ के छोड़ दिया कि ये टॉपिक मुझसे कवर ही नहीं होगा, या आपने उसमें समय ज्यादा ले लिया और आपका सिलेक्शन में ये भी बाधा बनी। तो आपको कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको उस टॉपिक का 2 से 3 बार रिवीजन करना चाहिए, ताकि रिवीजन में आपको सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी आपको मिल जाए, आपको चीजें याद हो और तब जाके उसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो रिवीजन हमेशा 2 से 3 बार करो, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपकी तीसरी गलती है, आपको रिवीजन वाली मिस्टेक को सुधार लेना है। बिना रिवीजन किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। और आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर, यानी कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपने देखा होगा कि आपने सुना था कि हुसैन बोल्ट ने 9.58 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर का।
क्या आप जानते थे उसके पीछे हुसैन बोल्ट की कितनी प्रैक्टिस थी, कितनी वर्षों की मेहनत थी? आप सोच रहे हो आप बिना प्रैक्टिस करे आप एग्जाम क्रैक कर लोगे जहां पे ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन है? नहीं बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज आप ये देखो ना, आपको 80 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर यहां पे आपकी स्पीड नहीं होगी, बिना प्रैक्टिस के वो स्पीड कभी भी नहीं बनाई जा सकती। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चा सिलेबस भी पढ़ लेता है, अच्छे से कवर भी कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, जिसकी वजह से उसको वहां पर प्रॉब्लम आती है। बोलता है कि सर टाइम कम रह गया, मैं पूरा पेपर कर सकता था। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना हो, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अब है हमारी लास्ट मिस्टेक, जिसको सब बच्चे करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अच्छा, बिगेस्ट मिस्टेक का मतलब ये है कि आपको भी पता है कि आपका पेपर, मान लो आपने मैथमेटिक्स की एक बुक पढ़नी स्टार्ट करी, आपको भी पता है यही 100 200 300 400 कंसेप्ट है। इन्हीं 200 300 400 कंसेप्ट में से मैथमेटिक्स का पूरा पेपर आएगा। तो फिर आपको यहां पर 4 बुक अलग अलग पढ़ने की कहां जरूरत है? यहां पर आपको पता है कि एक टीचर ने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया अच्छे से, फिर यहां पर आपको 4 अलग अलग टीचर से मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है? और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कंसेप्ट में आपके चीजें क्लियरिटी नहीं मिलती है। आप अलग अलग जगह से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक ही बुक से पढ़ना है, एक ही टीचर से पढ़ना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, चाहे वो कहीं भी हो। ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। जहां से चीजें समझ में आए वहां से पढ़ना है। नाम नहीं देखना है किसी का भी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आपको ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि लास्ट ड्यूरेशन में आके सब टीचरों से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई इसने टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए, ये टॉप 100 क्वेश्चन में इससे करके देखता हूं। वहां पे दिखता है टीचर का कंसेप्ट अलग है। ओ तेरी यार, जो मैंने पढ़ा था वो तो बेस्ट था ही नहीं। अरे भाई वो बेस्ट है, हमेशा वही बेस्ट था जो आपने पढ़ा था, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। दूसरी चीज, आपको ज्यादा बुकें नहीं पढ़नी, आपको जितना आपका सिलेबस है उसी को पढ़ना है। सोचो ध्यान से, मैं आपको कहूं एक बच्चे को कि आप 100 पेज की बुक को पढ़ो, और 100 पेज की बुक को पढ़ने के बाद आपका पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा। और दूसरे बच्चे को वही 100 पेज की मैं 10 बुक दे दूं, तो आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं, जिस बच्चे को मैंने एक बुक दी, उसने जितनी देर में दूसरे वाले ने उन 10 बुकों को एक बार पढ़ा होगा, उसने 10 बार पढ़ा होगा। अब डेफिनेटली बात है कि ये बच्चा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, जिसने एक बुक को 10 बार पढ़ा था, वो ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा। तो आपको जो ये पांचवी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको मैथ्स के सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स का एक बैच चल रहा है, जिसकी अप्रोक्सीमेट 30 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने 4 बड़े बड़े चैप्टर को कवर कर लिया है, और बाकी भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो वहां पे जाकर उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद में दीपावली के तुरंत बाद मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 100 गोल्डन कंसेप्ट की सीरीज, जिसमें मैं आपको 100 गोल्डन कंसेप्ट सिखाऊंगा, जो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर रहे होंगे। और जैसे ही आपका फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा, जिसमें सिर्फ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।